अब यहाँ पर एक बहुत ही बेशर्म चाल चली है सरकार ने सोफिया कुरैशी के नाम से। मानो पूरे के पूरे देश में जो इस्लाम के विरुद्ध एक जागरूकता आ रही थी, इस्लामिक टेररिज्म के विरुद्ध एक जागरूकता आ रही थी, उसको दबाया जा सके, सप्रेस किया जा सके। कैसे? इसके 3 चरण हुए। पहले चरण के रूप में भारत की सरकार ने यह नहीं कहा कि हिंदू मरे हैं, सीधे सीधे कहा कि पर्यटक मरे हैं। जबकि जो पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट में है, भारत की संसद में जो सर्वाधिक सदस्यों वाली सांसदों वाली पार्टी है, उसी के कई ऑफिशियल अकाउंट्स ने खुलेआम हिंदुओं को ये बताया कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं मारी। तो धर्म क्या था उनका? हिंदू ही तो था। तो भारत की वह पार्टी जो अपने फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स में यह कहती है कि भाई हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, वही पार्टी जब केंद्र में सरकार के रूप में बैठी रहती है तो एज ए गवर्नमेंट वो क्यों ये नहीं कहती है कि हाँ हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा? वहाँ पर शब्दावली बदल देती, पर्यटकों को आतंकवादियों ने मारा। वो आतंकवादी बने किस विचारधारा के कारण? वो आतंकवादी किस विचारधारा से उत्प्रेरित हुए थे? तो पहला चरण ये हुआ कि हिंदू की पहचान को छीन लिया गया, मुसलमानों की मुसलमान पहचान को छिपा दिया गया। ये कह दिया गया आतंकवादियों ने मारा। जबकि आतंकवादी किस पुस्तक को पढ़कर आतंकवादी बने और उस पुस्तक को पढ़ने वाले और कितने तमाम लोग वैश्विक आतंकवाद के लिए उत्तरदायी हैं, ये सत्य किसी से नहीं छिपा है। एक सड़क छाप व्यक्ति से लेकर इंटरनेशनल लीडर्स तक इस सत्य को जानते हैं। बस औकात किसी की नहीं कि जबान थोड़ा सा खोलकर, मुंह थोड़ा सा खोलकर इस पर कोई बात करें। अब हम बात करते हैं सर्वदलीय बैठक की। दूसरे चरण में क्या हुआ? सर्वदलीय बैठक हो गई। सर्वदलीय बैठक में उमर अब्दुल्ला को ही बुलाया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला कौन है? शेख अब्दुल्ला का लड़का, जो कश्मीर में होने वाली अव्यवस्था के लिए पूर्णतया प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। जब अमानुल्लाह खान ने JKLF बनाई थी, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, या कहीं लिबरेशन फोर्स भी ये लोग कहते थे, तो JKLF का बहुत ही क्लोज मेंबर था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का लड़का है उमर अब्दुल्ला। ये महबूबा मुफ्ती, ये सब जो कश्मीरी नेता खुद को बताते हैं, ये सब भी पहले हिंदू ही थे, 2-4 पीढ़ी पहले। लेकिन ये सारे लोग जो खुद वहाँ टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो वहाँ खुद अव्यवस्था को जन्म दे रहे हैं, आप सर्वदलीय बैठक में बुलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये लोग आपकी बात मानेंगे? यदि आपकी हिम्मत है तो इन सारे नेताओं को, कथित आतंकवाद समर्थकों को जेल में डालते। आप तो उनको जनता का प्रतिनिधि मानकर सर्वदलीय बैठक में बुलाकर उनको सारा इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं कि देखो हम बैठक में ये निर्णय ले रहे हैं, हम बैठक में ऐसी योजना बना रहे हैं। ये आपकी कूटनीति है और ऐसे नेताओं के समर्थक हमको रणनीति और जियोपॉलिटिक्स समझाने आते हैं। खैर, मुसलमानों से घुलने मिलने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को, मोदी को, अमित शाह को हनुमान जी का अवतार, और एक हाथ में कुरान दूसरे में संविधान, एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे में कुरान, एक हाथ में गीता कुरान दूसरे में संविधान की बात करने वाले धीरेन्द्र को, अमित शाह को, मोदी को विष्णु भगवान का अवतार, शिव जी का अवतार और हनुमान जी का अवतार, ये सब बताकर क्या हिंदू अपने ही देवी देवताओं का अपमान करके इन नेताओं का अनावश्यक महिमामंडन करने के कारण स्वयं धर्मद्रोह नहीं कर रहा? स्वयं देशद्रोही तत्वों के साथ सम्मिलित होकर दुबई जाकर वहाँ पर POK की प्राइम मिनिस्टर के निकटवर्ती या जाकिर हुसैन के निकटवर्ती व्यक्ति के पैसे पर दुबई जाकर कार्यक्रम करने वाला और एक हाथ में गीता कुरान की बात करने वाला धीरेन्द्र शास्त्री क्या देशभक्त है कि देशद्रोह का लक्षण दिखा रहा है? ये चिंतनीय है। मृतकों के बयान बदलवाए जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हम लोग कश्मीरियों के विरुद्ध नहीं है, मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है। अरे मूर्खों, तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रियजनों को, तुम्हारे परिवारजन वालों को हिंदू होने के कारण धर्म पूछ पूछ कर मार डाला गया, और आज तुम पॉलिटिकल प्रेशर में कहते हो कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। तो क्या तुम हिंदुओं के खिलाफ हो? अब जिस हिंदू समुदाय के आक्रोश के कारण, व्यापक जन आंदोलन, एक मांग के कारण सरकार, जो नियत जिसकी नहीं है कभी युद्ध करने की, वो भी विवश हो गई पाकिस्तान के विरुद्ध, छोटा मोटा ही सही लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए या एक युद्ध के स्थिति में आने के लिए विवश हो गई। तुम उसी हिंदू पहचान के साथ छल कर रहे हो, अपने उस मृत परिजन के लाश का अपमान कर रहे हो, सरकारी दबाव में बयान बदल रहे हो। ये कश्मीरियों के विरुद्ध नहीं, मुसलमानों के विरुद्ध नहीं। अब क्या करेंगे वो लोग? तो अब कब तुम विरुद्ध होगे? तुम कभी विरुद्ध नहीं हो सकते। तुम्हें भी उसी स्थान पर मर जाना चाहिए था, तुम्हें भी उसी स्थान पर मर जाना चाहिए था, और इस नियत में आगे भी तुम लोग उसी प्रकार से मारे जाओगे, क्योंकि आज भी तुम स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हो, जो कभी भी अपने देश और धर्म के किसी काम नहीं आ सकते सिवाय वोट बैंक की राजनीति करने के। सबसे अधिक क्षति इसमें किसकी है? पाकिस्तानी हिंदुओं की। बेचारे अगर पाकिस्तान में रहें वहाँ भी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू को एज ए पाक सिटीजन नहीं मानते, वो मानते हैं ये लोग तो भारत के समर्थक हैं। इसीलिए अब पाकिस्तानी जनता का गुस्सा किन पर फूटेगा? पाकिस्तानी हिंदुओं पर फूटेगा। जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो किस पर अत्याचार करेंगे? पाकिस्तानी हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, ये कह के कि तुम हिंदू हो, काफिर हो, तुम भारत के समर्थक हो। अब भारत की सेना का सीधे सीधे तो कुछ बिगाड़ने की स्थिति में अभी नहीं है वो लोग।
भारत की जनता को तो सीधे सीधे मिटाने की स्थिति में वो लोग नहीं हैं अभी। तो क्या करेंगे, पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे। वही हिंदू जो आपके द्वारा ठुकराए जाने के कारण आज भारत में सुरक्षित नहीं रहे, वही हिंदू जिनको आपने नागरिकता नहीं दी, जिनके लिए आपने कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, क्योंकि आपका सारा संसाधन और ध्यान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आवभगत में, उनके पहुनागिरी में, उनके मेहमान नवाजी में लगा हुआ था, उनके आतिथ्य में लगा हुआ था। तो वो पाकिस्तानी हिंदू अब विवश होकर आप ही की नीति के आधार पर भेज दिए गए वापस अपने उसी नरक में, जहां पाकिस्तानी जनता उनसे उस बात का बदला लेगी जिसके वो उत्तरदायी भी नहीं है, केवल इसीलिए कि वो हिंदू हैं। वहाँ से मार खाकर बेचारे यहाँ आए, यहाँ आपकी सरकार के द्वारा ठुकराया गया। वहाँ के आतंकवादी जब यहाँ के हिंदू को मारते हैं तो आप ही उस मृत व्यक्ति की हिंदू पहचान छिपाकर कहते हैं कि पर्यटक मारे गए। उसके परिजनों से बयान बदलवाते हैं कि हम कश्मीरी मुसलमानों के विरोध में नहीं हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से भेजने के बहाने, ताकि लोगों को लगे कि हम मुसलमानों को भेज रहे हैं, आप उन पाकिस्तानी हिंदुओं को भी वापस भेज देते हैं। और उस स्थिति में वहाँ पर उनको वही अत्याचार फिर से झेलना पड़ता है जिससे डर कर वो भागे थे, बचकर भागे थे। ये आपका जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेट, आपका ये गुण है, ये आपकी जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी है। ऐसे आप देश चलाएंगे, ऐसे आप वैश्विक रूप से अपने जनता की रक्षा करेंगे। आज ओआईसी विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? आज ओआईसी भारत के विरुद्ध एकजुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पाकिस्तान की क्या हैसियत है भारत के सामने? सैन्य शक्ति की ही बात करें तो क्या हैसियत है? लेकिन ओआईसी के दम पर वो भारत पर तमाम सैंक्शंस इंटरनेशनल लेवल पर लगाने की स्थिति रखता है कि नहीं रखता है? यूरोपियन यूनियन का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल जाता है अपने इस्लामिक कंट्रीज से। भारत को कौन करेगा डिप्लोमेटिकली सपोर्ट? उसकी डिप्लोमेसी कहाँ काम करे? वेस्टर्न कंट्रीज को कोई मतलब नहीं, यूरोपियन यूनियन को कोई मतलब नहीं है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान इत्यादि क्षेत्रों को उस इंटरेस्ट के साथ नहीं देखता, क्योंकि वो उनके लोकल मुद्दे नहीं हैं। ऊपर से इन देशों में चल रहे ईसाई मिशनरी और फ्रीमेसन्स के अधिकारी पहले से भारत के विरुद्ध काम करते रहते हैं, इसलिए भी वो लोग इसमें अधिकाधिक न्यूट्रल रहते हैं। तो आप यूरोपियन यूनियन और मानवाधिकार से तो बहुत अधिक आशा नहीं रख सकते हैं इस मामले में। उन्नीस सौ 71 का आप विषय देखें। 1971 में जब यूएन में वोटिंग हुई थी, तब भारत का जो पक्ष था उसके समर्थन में कितने देश खड़े थे? मात्र 10 देश खड़े थे। उस समय तक रूस न्यूट्रल था। हालांकि बाद में रूस भारत के समर्थन में आया 11वां वोट डालकर, और उसने ही सुरक्षा परिषद में वीटो डाला, इसलिए भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं हो सका रूस के कारण। हालांकि केजीबी बहुत अंदर तक घुसी हुई थी 1971 में। आपको अगर ध्यान होगा इंदिरा के शासनकाल में, तो केजीबी की पहुंच दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास तक थी। पर्सनली, ये नहीं कि डिप्लोमेसी के माध्यम से, पर्सनली उसके स्पाई लगे हुए थे। लेकिन क्या है, रूस ने उसमें भारत का साथ दिया। यद्यपि भारत के पक्ष में मात्र 10 देश थे, 110 देश भारत के अगेंस्ट थे। 1971 की आप यूएन वोटिंग निकाल लें रिकॉर्ड, उस समय रूस ने क्या किया, और सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो जो है उसको सभी लोग मानने के लिए विवश हो जाते हैं। यूएन का जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वो रॉकफेलर संस्थान है, जो उसका जो एक कॉरपोरेट चलता है रॉकफेलर का, उसमें, और रॉकफेलर, रोथस्चाइल्ड, ये सब ओपनली मिलिट्राज से जुड़े हुए हैं। मतलब ये सैटेनिक वर्शिप और सैटेनिक रिचुअल्स और इस प्रकार के जो पैशाचिक गतिविधियां, उसमें ये लोग बहुत प्रखरता से और बहुत स्पष्ट रूप से इनकी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। तो रूस के वीटो के कारण मात्र 11 वोट पाने वाला भारत भी अपने पक्ष को वहां स्थापित कर पाया, नहीं तो 110 देश जो है भारत को चबाने के लिए तैयार थे उस समय। ये तो भारत की डिप्लोमेसी का स्तर उस समय था और आज भी है। अब भारत क्या है, सामरिक संधियों के लिए रूस पर निर्भर करता है, व्यापारिक संबंधियों के लिए यूरोप और अमेरिका पर निर्भर करता है। चीन के साथ उसका सामरिक तो कोई तालमेल है नहीं, पड़ोसी है तो भैया व्यापारिक कुछ संबंध हर पड़ोसी का होता है, उतना तो भारत पाकिस्तान का भी आपस में सामरिक संबंध है। तो इस स्थिति में भारत की जनता इस्लाम के विरुद्ध लामबंद न हो सके, वो अपने मूल दुश्मन को न पहचान सके, इसके लिए क्या किया गया, सीधे सीधे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और जो पीड़ित थे उन्हीं से बयान दिलवाया गया कि हम कश्मीरियों के विरुद्ध नहीं, हम पाकिस्तानियों के विरुद्ध नहीं, हम मुसलमानों के विरुद्ध नहीं। तो भाई आप किसके विरुद्ध हैं? क्या उन हिंदुओं के विरुद्ध हैं जो आज तक आपके लिए आवाज़ उठाते रहे, आपके कष्ट को अपना कष्ट समझा, आपके सुरक्षा के लिए आतंकवादियों के, पाकिस्तानी आतंकवादियों के, इस्लामी आतंकवादियों के संहार के लिए सरकार पर दबाव डालते रहे? क्या उन लोगों के आप विरुद्ध हैं? ओवैसी कह रहा है कि 2 नेशन थ्योरी का हम खंडन करते हैं, भारत एक हो अखंड हो। क्यों भाई, भारत एक हो अखंड हो अगर आप ऐसा कह देते हैं तो इसके एक बेनिफिट ये होगा इसका कि पाकिस्तान तो वापस भारत में आने से रहा, आपके बयान मात्र से पाकिस्तान वापस भारत में नहीं मिलेगा। दूसरा लाभ क्या हो जाएगा कि बिना पाकिस्तान को भारत में मिलाए अब भारतीय हिंदुओं के बाप जरूर बन जाएंगे, क्योंकि हिंदू वो जाति हो चुकी है कि आप अगर अभी कहें कि हम 15 मिनट में सारे हिंदुओं को काट देंगे और अगले मिनट कहें पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो हिंदू कहेगा आप बहुत अच्छे आदमी हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दिया।
वो आपकी रणनीति कभी समझने की स्थिति में नहीं रहता। इसको ओवैसी बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए ओवैसी ने क्या किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया। मुसलमान भी जान रहा है कि पारिस्थितिक बात है। अल तकिया के विषय को आप समझेंगे, अल तकिया के अनुसार यही बात है कि जितना अधिक से अधिक हो सके काफिरों से झूठ बोलो, काफिरों को उलझा कर रखो ताकि वो मुख्य योजना को समझ न सकें। ये अल तकिया का नियम कहता है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान मुर्दाबाद कहकर टू नेशन थ्योरी का खंडन करके ओवैसी ने क्या कहा कि हम तो यहीं रहेंगे, ये हमारा देश है। और जो देशद्रोही थे वो पाकिस्तान चले गए, जिन्ना देशद्रोही था वो पाकिस्तान चला गया। अब किसी को आप टैग लगाते हैं, इस्लाम इतना मायने नहीं रखता। इस्लाम में देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मजहब का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस्लाम देश की बाउंड्री को मानता ही नहीं है। वो तो बाउंड्री को अपने अनुसार तोड़ने मरोड़ने में विश्वास रखता है कि हम तो जब चाहें अपनी संख्या बढ़ाकर बाउंड्री को अपने अनुकूल कर लें, और अगर बाउंड्री अनुकूल नहीं होगी तो गवर्नमेंट में अनुकूल हो जाए। तो इसीलिए पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके यूपीएससी, सिविल सर्विसेज में, आर्मी में बहाली होकर ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, पहले अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। सिस्टम में बने रहिएगा, न्यायपालिका में, नेतागिरी में, लॉ बोर्ड्स में, फौज में जब आप घुसे रहिएगा तो सिस्टम से आप जुड़े रहिएगा। सिस्टम में जुड़े रहिएगा तो वहाँ पर कंट्रोल बना रहेगा। कंट्रोल बना रहेगा तो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कोई आयोजन होगा, कोई आंदोलन होगा, कोई दंगा करना है तो पुलिस में जो मुसलमान है वही तो कोऑपरेट करेगा, फौज में जो मुसलमान है वही तो कोऑपरेट करेगा, न्यायपालिका में जो है, सिविल सर्विसेज में जो है, पॉलिटिक्स में जो है,